गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, भूमिका हेयर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉग्निटिव एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज, पियाजे, वेगोत्स्की, ब्रूनर, बेंटूरा। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे की, जिन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजिस्ट थे ये जीन पियाजे, स्विस साइकोलॉजिस्ट। इनका जो 1896 बर्थ, 1980 इनकी डेथ। उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन एक्टिवली अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके नॉलेज बनाता है। कॉग्निटिव सोच, समझ, रीजनिंग डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है और हर स्टेज की अपनी खास सोचने की एबिलिटी होती है। इन्होंने 4 स्टेजेस बताए। सेंसरी मोटर स्टेज इनकी पहली स्टेज थी, जिसका जो ईयर है 0 से लेके 2 साल तक। इसको हम हिंदी में इंद्रिय गति अवस्था कहते हैं। बेबी सेंसेस, टच, टेस्ट, साइट और मोटर एक्शंस, क्रॉल, वॉक से दुनिया समझता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है, चीज नजर ना आए तब भी एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल, माँ रूम से गई तो बेबी को पता है कि माँ अभी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। सेकंड जो मेरी स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 ईयर्स, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। लैंग्वेज डेवलप होती है। ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझता है। एनिमिज्म, बच्चा सोचता है कि ऑब्जेक्ट्स भी लिविंग है, जैसे डॉल रोती है। लॉजिक का प्रॉपर यूज नहीं होता। एग्जाम्पल, बच्चा सोचता है कि सूरज उसके साथ चल रहा है। बात करती हूँ थर्ड स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो होती है 7 to 11 ईयर्स, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा लॉजिक यूज करता है बट सिर्फ रियल विजिबल चीजों के लिए। कंजर्वेशन, बच्चा समझता है कि क्वांटिटी सेम रहती है चाहे शेप बदल जाए। एग्जाम्पल, ग्लास में पानी एक बड़े ग्लास से छोटे ग्लास में डाला, क्वांटिटी सेम है। क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, अरेंजिंग इन ऑर्डर समझता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12+ ईयर्स होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। आइडियाज, फिलॉसफी, फ्यूचर प्लानिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आती है। अगर या तो वाली सोच बच्चे के अंदर डेवलप होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और साइंटिफिक थिंकिंग स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल, टीनेजर सोशल इश्यूज, जस्टिस, पॉलिटिक्स के बारे में सोचता है। पियाजे ने अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बताए। पहला होता है स्कीमा, मानसिक ढांचा या ज्ञान संरचना। मेंटल फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर जिसमें नॉलेज स्टोर्ड होती है। बच्चा अपनी सोच को स्कीमाज में ऑर्गेनाइज करता है। एग्जाम्पल, बच्चे के माइंड में डॉग स्कीमा है, 4 पैर, पूंछ, भौंकता है, ये सब चीजें। फिर आता है सेकंड, अडेप्टेशन, अनुकूलन। बच्चा इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करके नॉलेज गेन करता है। एडेप्टेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एसिमिलेशन, अंगीकरण, जब नई चीज को अपने पुराने स्कीमा में फिट करता है। एग्जाम्पल, बच्चा हॉर्स को देखकर डॉगी बोलता है क्योंकि उसके स्कीमा में डॉग 4 लेग्स वाला है। ठीक है। फिर इसी का ही पार्ट है अकोमोडेशन, समायोजन बोलते हैं जिसको, जब बच्चा अपने स्कीमा को चेंज या मॉडिफाई करता है न्यू इंफॉर्मेशन के हिसाब से। एग्जाम्पल, बच्चा सीखता है कि हॉर्स और डॉग अलग अलग एनिमल्स हैं। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करती हूँ, इक्विलिब्रेशन, संतुलन, जब बच्चा न्यू इंफॉर्मेशन को एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बैलेंस से समझता है। ये ही लर्निंग का मेन प्रोसेस है। बच्चा पहले कंफ्यूज होता है, हॉर्स को डॉग बोलता है, फिर अपना स्कीमा एडजस्ट करता है और फाइनली करेक्ट नॉलेज ले आता है, इक्विलिब्रियम अचीव करता है। ओके। फिर हम आते हैं फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जिसको बोलते हैं। बच्चा अपने अलग अलग स्कीमास को लॉजिकली कनेक्ट करता है और एक सिस्टम बनाता है। एग्जाम्पल, बच्चा एनिमल्स स्कीमा बनाता है जिसमें डॉग, कैट, हॉर्स, काउ सबको ऑर्गेनाइज करता है। इन शॉर्ट, स्कीमा क्या होता है? नॉलेज का मेंटल फ्रेमवर्क है। अडेप्टेशन, एनवायरनमेंट से एडजस्ट करना। अडेप्टेशन का ही मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या करते हैं? न्यू इंफॉर्मेशन को पुराने स्कीमा में फिट करते हैं।
अकोमोडेशन, स्कीमा को मॉडिफाई करना न्यू इंफॉर्मेशन के हिसाब से। फिर हमारा इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन प्लस अकोमोडेशन का बैलेंस, लाइक लर्निंग। ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट स्कीमास को लॉजिकली कनेक्ट करना। पियाजे कहते हैं कि बच्चे नॉलेज को स्कीमास में स्टोर करते हैं और नए एक्सपीरियंसेस के साथ एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन के जरिए अपनी सोच को ऑर्गेनाइज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अभी मैंने पियाजे की बात करी, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लेव वाइगोत्स्की के ऊपर होगी। थैंक यू।